इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को कॉल या इन्वोक करने के अलग-अलग तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे। हम इन्वोकेशन के डिफरेंट मेथड्स, दिस कॉन्टेक्स्ट पर उनका इम्पैक्ट और उन्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस कवर करेंगे। फंक्शन इन्वोकेशन के प्राइमरीली दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, रेगुलर और मेथड इन्वोकेशन, कंस्ट्रक्टर और इनडायरेक्ट इन्वोकेशन। रेगुलर फंक्शन इन्वोकेशन तब होता है जब एक फंक्शन को स्टैंडअलोन फंक्शन की तरह कॉल किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट के मेथड की तरह नहीं। फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि कोड स्ट्रिक्ट मोड में रन हो रहा है या नहीं। स्ट्रिक्ट मोड में दिस अनडिफाइंड होगा। जब स्ट्रिक्ट मोड में नहीं होगा तो दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, जो टिपिकली ब्राउजर्स में विंडो ऑब्जेक्ट होता है। यहां एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम ग्रीट है। फंक्शन के अंदर हम दिस की वैल्यू लॉग करते हैं और फिर एक स्ट्रिंग हेलो रिटर्न करते हैं। फिर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और जो भी वैल्यू रिटर्न होती है वो वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर हो जाती है, तो रिजल्ट में हेलो होगा। जब एक फंक्शन को ऑब्जेक्ट के मेथड की तरह कॉल किया जाता है तो इसे मेथड इन्वोकेशन कहते हैं। इस केस में फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जिस मेथड से बिलोंग करता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम एक यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज नेम और ग्रीट है। ग्रीट प्रॉपर्टी एक फंक्शन है जो यूजर का नाम यूज करके ग्रीटिंग मैसेज रिटर्न करता है यूजिंग दिस डॉट नेम। जब हम मेथड ग्रीट को यूजर डॉट ग्रीट यूज करके इन्वोक करते हैं तो दिस कीवर्ड करेक्टली यूजर ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। नेक्स्ट, हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम कैलकुलेटर है, जिसमें वैल्यू प्रॉपर्टी और ऐड प्रॉपर्टी है। ऐड प्रॉपर्टी एक फंक्शन है जो एग्जिस्टिंग वैल्यू में एक नंबर ऐड करता है। ये दिस भी रिटर्न करता है, जिससे मेथड चेनिंग पॉसिबल होती है। कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन का यूज न्यू कीवर्ड यूज करके फंक्शन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जब एक फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ कॉल किया जाता है तो कई चीजें होती है। पहले एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और दिस को असाइन होता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप पर सेट होता है। तीसरा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन नए ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्स्ट मानकर एग्जीक्यूट होता है, मतलब दिस नए ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। चौथा, नया ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है जब तक कि स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड ना हो। इस एग्जाम्पल में हम यूजर नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर हम दिस यूज करके ऑब्जेक्ट को नेम और एज असाइन कर रहे हैं। हम इस ऑब्जेक्ट के लिए एक ग्रीट मेथड भी क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम न्यू कीवर्ड यूज करके यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन के रिजल्ट में यूजर ऑब्जेक्ट में ग्रीट मेथड होता है। इनडायरेक्ट इन्वोकेशन आपको फंक्शन कॉल करते समय दिस की वैल्यू एक्सप्लिसिटली सेट करने देता है। कॉल मेथड अप्लाई के साथ ऐसा करने का एक तरीका है। कॉल मेथड दिस को बाइंड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट को पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट करता है और बाकी आर्ग्यूमेंट इंडिविजुअली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के रूप में फंक्शन को पास किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम प्रॉपर्टी है और एक ग्रीट फंक्शन है जो मैसेज और इमोजी पैरामीटर्स के रूप में एक्सेप्ट करता है। हम ग्रीट फंक्शन को कॉल मेथड से कॉल कर रहे हैं। पर्सन ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्स्ट के रूप में पास कर रहे हैं, ग्रीटिंग हेलो और वेविंग हैंड इमोजी भी। फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू अब पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफर करती है, इसलिए जब ग्रीट दिस डॉट नेम एक्सेस करता है तो उसे पर्सन ऑब्जेक्ट से जॉन नाम मिलता है और इसलिए वो हेलो, जॉन और वेविंग हैंड इमोजी रिटर्न करता है। अप्लाई मेथड कॉल मेथड की तरह ही है। इसमें भी आप दिस कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लिसिटली सेट कर सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को इंडिविजुअली लेने के बजाय ये फंक्शन को पास करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स का एक अरे एक्सेप्ट करता है। ये तब पर्टिकुलरली यूजफुल है जब आपके पास पहले से ही आर्ग्यूमेंट्स अरे में है। कॉल मेथड आर्ग्यूमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के रूप में एक्सेप्ट करता है, जैसे func.call, context, argument1,
आर्ग्यूमेंट 2। लेकिन अप्लाई मेथड इन्हें एक अरे के रूप में एक्सेप्ट करता है, जैसे फंक डॉट अप्लाई, कॉन्टेक्स्ट और आर्ग्यूमेंट्स का एक अरे। ये अरे मेथड्स और स्प्रेड ऑपरेशंस यूज करने के साथ पर्टिकुलरली यूजफुल है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम एक नंबर अरे क्रिएट करते हैं और फिर हम मैथ डॉट मैक्स के अप्लाई मेथड का यूज इस अरे का मैक्सिमम फाइंड करने के लिए करते हैं। कॉन्टेक्स्ट को नल सेट किया गया है क्योंकि इसकी यहां जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट हम एक कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट और एक मल्टीप्लाई फंक्शन क्रिएट करते हैं जो मल्टीप्लायर प्रॉपर्टी यूज करता है। इससे पता चलता है कि अप्लाई मेथड से कस्टम कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट किया जा सकता है। मेथड बोरोइंग एक ऐसा पैटर्न है जो एक ऑब्जेक्ट से मेथड्स को दूसरे ऑब्जेक्ट पर यूज करने देता है जिस ऑब्जेक्ट में वो मेथड्स डिफाइन नहीं है लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर है। इस पैटर्न का एक प्राइमरी यूज केस अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए अरे मेथड्स को बोरो करना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास समाग्स नाम का एक फंक्शन है जो कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। हम अरे प्रोटोटाइप से रिड्यूस मेथड बोरो कर रहे हैं और इसे आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट पर यूज कर रहे हैं जो एक अरे लाइक ऑब्जेक्ट है और इस फंक्शन को पास किए गए सारे आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करता है। ये अरे मेथड की मेथड बोरोइंग को दिखाता है। नेक्स्ट हम एक ऑब्जेक्ट से मेथड बोरो करने का एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन और रोबोट, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, मतलब दोनों में एक नेम प्रॉपर्टी है लेकिन रोबोट में ग्रीट फंक्शन नहीं है। तो हम कॉल मेथड यूज करके पर्सन से ग्रीट फंक्शन बोरो कर रहे हैं और इसे रोबोट पर अप्लाई कर रहे हैं और इसीलिए ये हेलो R2D2 देता है। फंक्शन बाइंडिंग एक ऐसा पैटर्न है जो आपको एक नया फंक्शन क्रिएट करने देता है जिसमें दिस कीवर्ड परमानेंटली एक स्पेसिफिक वैल्यू से बाउंड होता है। आप कॉल या अप्लाई जैसे मेथड्स का यूज करके बाउंड दिस कॉन्टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते। ये उन सिचुएशंस में बहुत यूजफुल है जिनमें कॉलबैक्स और इवेंट हैंडलर्स शामिल होते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक यूजर ऑब्जेक्ट है जिसमें ग्रीट मेथड है जो ग्रीटिंग मैसेज को पैरामीटर के रूप में लेता है। फिर हम बाइंड मेथड यूज करके बाउंड ग्रीट नाम का एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कॉन्टेक्स्ट यूजर ऑब्जेक्ट है। हमने सहलो नाम का एक और फंक्शन भी बाइंड से क्रिएट किया है जिसमें यूजर कॉन्टेक्स्ट और हेलो एक पैरामीटर के रूप में है। जब हम बाउंड ग्रीट को कॉल करते हैं और हाय जैसे ग्रीटिंग मैसेज देते हैं तो आउटपुट होगा हाय एलिस, और जब हम सहलों को कॉल करते हैं तो आउटपुट होगा हेलो एलिस। ये दिखाता है कि पार्शियल एप्लीकेशन अचीव करने के लिए और दिस कॉन्टेक्स्ट को फिक्स करने के लिए बाइंड कैसे यूज करते हैं। फंक्शन इन्वोकेशन में कॉमन पिटफॉल्स को समझना, स्पेशली दिस कॉन्टेक्स्ट के साथ बग फ्री और रिलायबल कोड लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। एक कॉमन मिस्टेक कॉलबैक्स में कॉन्टेक्स्ट खोना है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक यूजर ऑब्जेक्ट है जिसमें ग्रीट लेटर मेथड है। ग्रीट लेटर के अंदर सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल किया जाता है और ये कॉलबैक के रूप में नॉर्मल फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करता है। इस केस में दिस यूजर ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा बल्कि स्ट्रिक्ट मोड में अनडिफाइंड होगा या नॉन स्ट्रिक्ट मोड में विंडो ऑब्जेक्ट होगा। इसका एक सोल्यूशन है कॉलबैक के रूप में एरो फंक्शन यूज करना। दूसरा कॉमन पिटफॉल मेथड सेपरेशन है। इस एग्जाम्पल में हम ग्रीट मेथड को ऑब्जेक्ट से सेपरेट कर रहे हैं। जब हम इसे इस तरह कॉल करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट खो जाता है और इसका रिजल्ट एरर होता है। सोल्यूशन यह है कि या तो बाइंड मेथड या फिर कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व करने के लिए एरो फंक्शन यूज करें। एरो फंक्शंस दिस कीवर्ड के मामले में रेगुलर फंक्शन से अलग बिहेव करते हैं। एरो फंक्शंस का अपना दिस बाइंडिंग नहीं होता। वो एनक्लोजिंग लेक्सिकल स्कोप से दिस वैल्यू इनहेरिट करते हैं जो वो स्कोप होता है जहां एरो फंक्शन डिफाइंड है। साथ ही एरो फंक्शंस को कंस्ट्रक्टर्स के रूप में यूज नहीं किया जा सकता और उनके पास आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता। एरो फंक्शंस में दिस वैल्यू को कॉल, अप्लाई या बाइंड जैसे मेथड्स से चेंज नहीं किया जा सकता। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओबीजे में
हमारे पास एक वैल्यू प्रॉपर्टी है और एक गेट वैल्यू मेथड है जो दिस यूज करके वैल्यू प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए एक एरो फंक्शन यूज करता है। यहां दिस एनक्लोजिंग स्कोप को रेफर करता है। एरो फंक्शंस का एक मेजर यूज केस कॉलबैक्स और इवेंट हैंडलर्स में कॉन्टेक्स्ट लॉस से बचना है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक हैंडलर क्लास है और हमारे पास हैंडल क्लिक मेथड एरो फंक्शन के रूप में है। ये हमेशा हैंडलर इंस्टेंस को रेफर करेगा। साथ ही प्रोसेस मेथड में setTimeout एरो फंक्शन यूज करता है और ये एंश्योर करता है कि कोई कॉन्टेक्स्ट लॉस ना हो। चलिए जावास्क्रिप्ट में कुछ मॉडर्न पैटर्न्स एक्सप्लोर करते हैं ES6 और उसके बाद के नए फीचर्स यूज करके। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है मेथड शॉर्टहैंड और क्लास फील्ड्स, जो मेथड्स और क्लास इंस्टेंस प्रॉपर्टीज को कंसाइज तरीके से डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक टास्क मैनेजर क्लास क्रिएट कर रहे हैं और हम हैंडल टास्क मेथड को डिफाइन करने के लिए एक एरो फंक्शन के साथ क्लास फील्ड यूज कर रहे हैं और हम प्रोसेस मेथड को डिफाइन करने के लिए मेथड शॉर्टहैंड यूज कर रहे हैं। मेथड शॉर्टहैंड कोड को ज्यादा रीडेबल और कम वर्बोस बनाता है और क्लास फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर और बाइंड मेथड्स यूज करने की जरूरत को खत्म करने में हेल्प करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न है फंक्शन कॉम्पोजिशन। ये मॉडर्न चेनिंग पैटर्न्स यूज करके फंक्शंस को कंबाइन करने के लिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स यूज करता है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक पाइप फंक्शन है जो फंक्शंस को एक साथ कंपोज करता है और डेटा को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। कंपोज किए जाने वाले फंक्शंस एक अरे में पास किए जाते हैं। यहां कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और की टेकअवेज है जो फंक्शन इन्वोकेशन से रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। कॉलबैक्स के लिए कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व करने का एक अच्छा तरीका है एरो फंक्शंस यूज करना। जब मेथड्स ऑब्जेक्ट से सेपरेट होते हैं तो उन्हें एक्सप्लिसिटली बाउंड होना चाहिए। इंस्टेंस मेथड्स के लिए क्लास फील्ड्स यूज करने चाहिए जिन्हें बाइंडिंग की जरूरत हो। कॉल और अप्लाई यूज करके मेथड्स को दूसरे ऑब्जेक्ट से बोरो किया जा सकता है। अवेलेबल मॉडर्न पैटर्न्स यूज करना भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स में हमेशा मेथड शॉर्टहैंड्स यूज करें और बाउंड मेथड्स के लिए क्लास फील्ड्स का यूज करें, जिससे कोड क्लीनर रहेगा। यह आपको कोड क्वालिटी इंप्रूव करने और जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन्वोकेशन से एसोसिएटेड कॉमन पिटफॉल से बचने में हेल्प करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।